बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 20.7 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट दो क्वेश्चन 14-15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 36। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास जिसके दो पैरामीटर्स, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, द थर्ड साइड्स डिफरेंट होगा। तो अगर मैं लेट करूँ कि ये x है तो सेकंड भी x ही होगा, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड वन हमारे पास y हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 36। क्वेश्चन नंबर 14। तो दो पैरामीटर सेम है, हम राइट करेंगे 2x प्लस थर्ड पैरामीटर y है इक्वल्स टू y बराबर है। पैरामीटर्स कितने के बराबर है, सवाल में लिखा है 36 के, तो हम लिखेंगे 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ टू अनइक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 36। ये 36 नहीं है, देयर इज़ अ बुक मिस्टेक, वी विल राइट 12। पैरामीटर जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये 12 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें इस ट्राइंगल के साइड्स मालूम करने हैं। तो सेकंड इक्वेशन आप देखिए, अगर मैं एक राइट एंगल, ये मेरे पास दो राइट एंगल्स बन रहे हैं, अगर मैं किसी एक पे वर्क करूँगी तो सेकंड के वैल्यूज़ भी सेम हैं। ये हाइपोटेनियस x है तो यहाँ भी हाइपोटेनियस x है। यहाँ अगर मैं हाफ y लेती हूँ तो ये भी हाफ y ही होगा। तो मैं वर्क करूँगी जस्ट वन राइट एंगल पर, सेकंड भी वही वैल्यूज़ मुझे देगा। ये मेरे पास राइट एंगल की बेस है जो कि हाफ अगर मैं लूँगी तो ये हाफ y के बराबर होगा। दिस वन हाइपोटेनियस हमारे पास किसके बराबर है, x के, राइट x। दिस वन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, 12 के, सो राइट 12। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यहाँ हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, x है, तो राइट x इन द प्लेस ऑफ हाइपोटेनियस। बेस कितना है, हाफ y, राइट हाफ y का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, सो राइट 12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर बराबर है, ये हो जाएगा 2 2 4 1/4 y स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट 144। सिंप्लीफाई कीजिए, दिस 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 144 वाई स्क्वायर प्लस यू विल गेट 144 मल्टीप्लाई बाय 4, you will get 576 and whole divided by 4 right same is, ठीक है। in the next step this 4 will be multiply 4 square 4x square बराबर है y square plus 576। this is our equation number 2, ये हमारी equation 2 हुई। now from equation 1 find the value of y। from equation 1 2x plus y equals to 36. I am going to find out the value of y because y has no coefficient। इसके पास कोई coefficient नहीं है, सिंगल है, इसलिए मैं y की वैल्यू मालूम करूँगी। शिफ्ट दिस टू राइट साइड, 36 माइनस 2x, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन 3 भी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। So write 4x same, 4x square same, in the place of y square put value of y plus 576 same. So the value of y is 36 minus 2x। apply whole square formula, a minus b का whole square equals to a का square minus 2ab plus b का square। so write 4x same equals to take स्क्वेयर ऑफ 36 a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 576 राइट सेम इज देयर इज 36
A, this one A, and this one B. So in the place of A write 36, and in the place of B write 2x. 36, 36, in the place of B write 2x. 2x, 2x, सिंप्लीफाई 4x का स्क्वायर बराबर है, टेक स्क्वायर ऑफ 36, it is 1296 multiply 2 multiply by 36 multiply by 2, you will get 144. Multiply this 36 and then 2, you will get 144. and x plus 2 to the 4 x का स्क्वायर plus 576 right same. This 4x will be cancelled out by this 4x equals to 8 these both values 1296 plus 576, so it is 1872 minus 144x. I'm going to find out the value of x. Shift this left side, 144x. Find value of x, divide this 144 by 144 equals to x. You will divide answer divided by 144, you will get 13. So the value of x equals to 13. Now put this value in equation number 3. Equation 3, I have equation 3, y बराबर है 36 minus 2x. This is equation 3, implies that, so y equals to 36 minus 2 into put value of x which is 13. y बराबर है 36 minus 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6. Subtract both, you will get 10. So make solution set. Write value of x and y. The value of x is 13 and the value of y is 10. So it is our final answer of the question number 14. Now in question number 15, the writer write the difference of two numbers is 15. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अ नंबर अगर यूज़ हो या टू नंबर यूज़ हो तो वो बात होती है एक्स एंड वाई के लिए. तो दो नंबर्स का डिफरेंस किसका, एक्स एंड वाई का डिफरेंस बराबर है किसके, 5 के. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. फिर है ऑफ दियर स्क्वेयर्स इज़ 275, किसका स्क्वेयर, इन दोनों का स्क्वेयर भी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर है किसके, 275 के. सो दिस वन इज इक्वेशन 2. सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इक्वेशन 1, shift this y, right side will positive, 5 plus y, so this is equation number 3. Put this value in equation 2, put in equation 2. So first write equation 2, y square minus y equals to 275. In the place of x put value of x which is 5 plus y minus y square, right same is equals to 275, right same. अप्लाई होल स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाइंग ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर and minus y, right same, equals to 275, right same. So there is 5 is a, this one a and this one b. So in the place of a write 5, in the place of a write 5, in the place of a write 5, and the place of b write y.
5 5s are 25 plus 5 2s are 10y plus y square minus y square, right, same, equals to 275. This y will be cancelled out due to the negative side. Both are 25 minus 275. Shift left side plus 10y equals to 0. Subtract these both. 25 minus 275, you will get 10y minus 250 equals to 0. Shift 250, right side will positive. 250, I'm going to find out the value of y. 10 will be divided by, so 250 divided by 10, this 0 will cancel out by this 0, you will get 25. So the value of x equals to 25. Put this value in equation number 3. Equation 3 implies that I have equation 3, x बराबर है 5 plus y. So put value of y equals to 25, you will get 30. So make a solution set which is equals to x y बराबर है x equals to 30 and y equals to 25. This is our final and last question of the exercise 20.7. अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन।